वह कभी सबसे शक्तिशाली फीनिक्स हुआ करती थी, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति को खो देने के बाद इस जन्म में वह एक भिखारिन बनकर रह गई थी। अब वह सिर्फ एक विशाल गरुड़ जायंट ईगल के सामने बिल्कुल बेबस थी, जबकि वह चालाक औरत जिसने उसकी आंतरिक शक्ति चुरा ली थी अकेले ही उस गरुड़ का सामना कर सकती थी। लेकिन वह शक्ति कभी उसके साथ पूरी तरह जुड़ नहीं पाई। आखिर में वह गरुड़ के हमलों को सहन नहीं कर सकी। उसी समय उस औरत की उंगली में पहनी अंगूठी अचानक साफ आवाज में बज उठी। विशाल गरुड़ ने उसे छाया में छिपे हुए देख लिया और उसकी तरफ आग की लपटें फेंक दी। खतरे को महसूस करते ही चालाक औरत ने अपनी तलवार उठाई और जल्दी से भागने लगी, लेकिन आग की लपटें सीधे उस भिखारिन औरत की तरफ बढ़ रही थी। आग का गोला तेजी से उसके करीब आ रहा था और उसके पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तभी अचानक एक तेज तलवार उड़ती हुई आई और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने इससे पहले कभी इतना बेहद खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। एक पल के लिए वह खुशियों भरी कल्पनाओं में खो गई। शर्माते हुए उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने अपने पीछे खड़ी औरत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान सिर्फ विशाल गरुड़ को हराने पर था। उसने अपनी तलवार वापस बुला ली और बाकी लोगों के साथ मिलकर आखिरकार उस गरुड़ को हरा दिया। लेकिन भागते समय वह दानव उस औरत को पकड़कर अपने साथ ले गया। वह आदमी बिना रुके उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह विशाल गरुड़ एक आध्यात्मिक जीव था और उस औरत के हाथ की अंगूठी की ओर आकर्षित होकर वह उसे अपना मालिक बनाना चाहता था। लेकिन उस औरत को इस सच का जरा भी पता नहीं था। डर के मारे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसी पल वह आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसके सामने खड़ा होकर गरुड़ का रास्ता रोक दिया। लेकिन गरुड़ जरा भी नहीं रुका। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहा। पीछे हटते हटते वे दोनों चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। अचानक उस औरत का पैर फिसल गया और वह चट्टान से नीचे गिर गई। उसे बचाने के लिए वह आदमी भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। वह कसकर उससे लिपट गई और दोनों साथ साथ गहरी खाई में गिर गए। नीचे गिरते हुए वे एक झील में जा गिरे, लेकिन वह आदमी तैरना नहीं जानता था और धीरे धीरे झील की तलहटी में डूबने लगा। बहुत मेहनत से उस औरत ने उसे किनारे तक खींचकर बाहर निकाला। काफी देर बाद जाकर उस आदमी को होश आया। उसका घबराया हुआ चेहरा देखते ही उसकी हथेली पर बना निर्दयी निशान तेज दर्द के साथ चमक उठा। उसी पल उसे समझ आ गया, वह इस छोटी सी भिखारिन लड़की से प्यार करने लगा है। लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ी यह भिखारिन कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर है।